द्रौपदी की लाज बचाई थी, ऐसा महाभारत में वर्णन है। सभी लोग कहानी जानते हैं, तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। अचानक भगवान को याद की और भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया और उससे साड़ी निकली, द्रौपदी की साड़ी से जुड़ गई। और साड़ी खींचते खींचते वहाँ साड़ियों का अंबार लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आया। अदृश्य शक्ति से भगवान साड़ी भेज रहे थे। ये हम कथाओं में कहते हैं, भगवान की महिमा का बखान करते हैं, लेकिन ये कुछ मन में बैठता नहीं कि सुदर्शन चक्र से कैसे साड़ी निकली और द्रौपदी की साड़ी से जुड़ गई। जैसे लगता है उनके चक्र में फैक्ट्री था। कुछ विश्वास नहीं होता, लेकिन हम चूँकि श्रद्धा है, तमाम लोग उसी बात से जानते हैं, तो हम भी मानते हैं। लेकिन उन्होंने चक्र से साड़ी कैसे बढ़ाई थी, इसको समझे अगर, तो एक महात्मा प्रवचन सुना रहे थे, जमींदार उनको बुलवा लिया। बिना मेरे परमिशन के तुम कैसे कथा सुना रहे हो, तुमको मृत्युदंड दिया जाता। जल्लाद आ गया तलवार लेकर, काटने के लिए सारे गांव वाले भी जमा हो गए। जल्लाद ने तलवार निकाली, बड़ी सी, एक ही बार में भैंसा काट दिया। महात्मा चुपचाप खड़े थे। अचानक महात्मा की गर्दन चौड़ी होने लगी, और इतनी चौड़ी हो गई कि तलवार बहुत छोटी पड़ गई। ये चमत्कार देखकर जल्लाद भी घबरा गया। जमींदार आकर माफी मांगा, चरणों में प्रणाम किया। तो उनकी गर्दन कैसे चौड़ी हो गई भाई? कोई मान सकता है गर्दन चौड़ी हो जाती है? ये कैसे हुआ था? ये भी अविश्वसनीय है, लेकिन देखिए कैसे हुआ था। अब आपको हम बताते हैं। गांव वाले खड़े थे, दो चार आदमी आगे आए कि पहले मेरा सिर काट लिए भगवान, तब इनका काटिए जमींदार साहब, क्योंकि इनका कोई गलती नहीं है, ये तो भगवान की कथा सुना रहे थे। भगवान की कथा सुनाने के लिए किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है। राजा सोचा, अरे ये चार और मारने को तैयार है। फिर धीरे धीरे सारे गांव वाले आ गए कि हमको पहले मार दीजिए, फिर इनको मार। तो महात्मा की गर्दन कितनी चौड़ी हो गई। वैसे श्री कृष्ण भगवान ने रानीवास में चले गए थे, कुंती के पास चले गए थे, ओ गांधारी के पास। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा घटना हो रही है। सारी स्त्रियां आ गई और उन लोगों ने कहा, अगर तुम इसको वस्त्रहीन करोगे तो हम लोग अपने वस्त्र खुद खींचेंगे। और उस समय दुर्योधन और दुशासन का हाथ रुक गया, क्योंकि सभी स्त्रियों ने अपनी साड़ी उससे जोड़ दी। तो इस तरह जब हम समर्थन जुटा लेते हैं, तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। जैसे महात्मा की गर्दन चौड़ी हो गई, जैसे द्रौपदी की साड़ी बड़ी हो गई। जय हिंद, जय भारत।